हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र मोहन गुप्ता फ्रॉम न्यूटन कॉलेज सेक्टर 3 रोहिणी। बहुत सारी वीडियोस आप मेरी देख चुके हैं। टॉपिक्स इतने क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाए जाते हैं और आप उसको समझ भी रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर जो पिछली वीडियो हमने डाली थी, चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस, 12th मैथ्स का रिलेशंस एंड फंक्शंस। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में। पिछली वीडियो वो हमने अपलोड की थी अबाउट द रिलेशंस, बहुत ही बढ़िया तरीके से। जैसे आपने देखा, नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, तभी फ़ायदा होता है हम लोगों को। फ़ायदा इन द सेंस, अभी मॉनेटरी टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फ़ायदा इन द सेंस के फॉलोइंग बढ़ रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं अपना। ठीक है जी। तो फंक्शन जो है इसकी डेफिनेशन पहले, तो ईच रिलेशन इज ए फंक्शन एक्सेप्ट वन टू मैनी रिलेशन। मतलब रिलेशन ही फंक्शन होता है, कोई नई टर्म नहीं निकल कर आ गई। रिलेशन को ही फंक्शन बोला जाता है। रिलेशन हम जो पढ़ रहे हैं, रिलेशन को ही फंक्शन बोला जाएगा। रिलेशन 3 तरह का होता है। सबसे पहला रिलेशन है 1-to-1 रिलेशन, जैसे x1 x2 x3 दिया हुआ है, y1 y2 y3 दिया हुआ है। x1 का रिलेशन y1 से, मतलब एक सिंगल एलिमेंट का रिलेशन दूसरे सिंगल एलिमेंट से होता है, तो उसको हम बोलते हैं 1-to-1 रिलेशन। दूसरा है मैनी टू वन रिलेशन, मतलब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का रिलेशन किसी एक एलिमेंट के साथ अगर होता है तो उसको हम मैनी टू वन बोलते हैं। मैनी टू वन मतलब दो या दो से ज़्यादा का रिलेशन एक के साथ। और तीसरा जो रिलेशन है उसको बोला जाता है 1-to-many रिलेशन। ऐसे 1-to-many, एक का रिलेशन कईयों के साथ। एक का रिलेशन जैसे कहते हैं ना कईयों के साथ, तो भाई वो कई बार टीचर भी बोल देते हैं, भाई तेरे तो दोस्त बहुत है, तू अकेला और तेरे दोस्त जो हैं 10-15 हैं, तो तेरे को तो पढ़ने नहीं देते, तू तो घूमता रहता है। तो 1-to-many रिलेशन हो गया। और ये चीज़ जो है वो फंक्शन नहीं है। तो इसलिए फंक्शन कोई नई चीज़ नहीं है, रिलेशन सर ही निकल कर आ रही है। रिलेशन दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन, और उसी में से अगर 1-to-many को हटा दिया जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शंस। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब फंक्शन कितनी तरह का होता है, उससे पहले हमारे को एक छोटा सा टॉपिक भी समझना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन में बहुत ज़्यादा जरूरत है उसकी। उसको बोलते हैं डोमेन एंड रेंज। ये छोटा सा एक टॉपिक है, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। कई टीचर जनरली कई बार इस चीज़ को स्किप कर जाते हैं। स्किप इन द सेंस, देखिए उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक जो है 11th में पढ़ाया जाता है, तो 11th के बच्चे को पता होना चाहिए डोमेन और रेंज क्या होता है। लेकिन मेरी जनरली आदत है कि मैं सब कुछ बता के चलता हूँ। तो डोमेन और रेंज की अगर हम बात करें तो देखिए डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन मतलब इनपुट, रेंज का मतलब होता है आउटपुट। मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स जो हम पुट कर सकते हैं। और आउटपुट मतलब आंसर जो आता है, आंसर मतलब वैल्यूज ऑफ आई। अब इसमें एक चीज़ और होती है, कोडोमेन। तो ये 3 चीज़ें हो गई। इन तीनों चीज़ों को जरा बड़े ध्यान से एक बार समझिए कि आखिर ये तीनों चीज़ें क्या कहना चाहती हैं। जैसे एक सेट ए है 1 2 3 4 5,
ये है 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह। 1 का रिलेशन 6 से है, मान लो 2 का रिलेशन 7 से है, 3 का भी 7 से है, 4 का 8 से है। फॉर एग्जांपल इस तरह का कुछ हमने रिलेशन बना लिया, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर हमारे से पूछा जाए कि डोमेन क्या है, अगर मेरे से कहा जाए कि जी डोमेन क्या है, डोमेन, तो डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम सेट ए जो हम पुट कर सकते हैं सेट ए में से, कहीं और में से नहीं, सेट ए में से एक्स की वो वैल्यूज जो हम पुट कर सकते हैं। देखिए सेट ए में आपको बहुत सारी वैल्यूज दिख रही होंगी, ठीक है। सेट ए में देखिए बहुत सारी वैल्यूज आपको दिख रही होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 5 तो हम पुट ही नहीं कर पाए किसी भी कारण से। मैंने एग्जांपल ले लिया, समझ लो। तो आपको दिख रहा होगा कि 5 तो किसी के साथ रिलेशन बना ही नहीं रहा, तो इसकी डोमेन क्या हो गई, इसकी डोमेन हो गई 1, 2, 3, 4, ये होती है डोमेन, वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम सेट, ठीक है। और ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी को कोडोमेन बोला जाता है। कोडोमेन मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट बी के सभी एलिमेंट्स को कोडोमेन बोला जाता है। कोडोमेन यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 और 11। उसके बाद आता है रेंज। रेंज मतलब फ्रॉम सेट बी, सेट बी में से आएगा ये, फ्रॉम सेट बी जो आंसर आता है, सेट बी में से जो आंसर आता है उसको बोला जाता है कि वो रेंज, वैल्यूज ऑफ वाई, वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू डोमेन होती है और वाई की वैल्यू जो है वो रेंज होती है, ठीक है जी। ये 3 चीज़ें हो गई हमारे पास, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब इसमें ये तो एक न्यूमेरिकली कह लो, लेकिन फंक्शंस में किस तरह से डोमेन, रेंज वगैरह निकाला जाता है वो चीज़ देखिए, समझिए। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन मेनली आपको परेशान करेंगे। टाइप 1 मेनली, बाकी तो सभी की डोमेन रेंज है, लेकिन मेनली जो 2 तरह के परेशान करते हैं उसको सबसे पहले बोलते हैं हम लोग रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन वो फंक्शन होता है जो p/q फॉर्म में आता है। रैशनल फंक्शन कौन सा फंक्शन है, जो p/q फॉर्म में आता है उसको रैशनल फंक्शन बोला जाता है। और q जो है वो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल जल्दी जल्दी जरा एक बार, कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है 2x + 3 अपॉन में x - 1, तो ये रैशनल फंक्शन हो गया, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x कुछ भी हो सकता है इसमें, आप इसमें x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं सिवाय 1 के, 1 नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसलिए इसकी डोमेन बनी ऑल रियल वैल्यूज आर, ऑल रियल वैल्यूज आर एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1, आर में से 1 को डालो, आर में से 1 को डाल दो, मतलब और रियल नंबर आर सिवाय 1 के, सिवाय 1 के, ये इसकी डोमेन बनेगी। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो देखिए रेंज क्या होगी इसकी, रेंज मतलब y की वैल्यू, तो इसको y के इक्वल रख लेना, इसको y के इक्वल रखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और पूरा क्वेश्चन y में कन्वर्ट करिए। पूरा क्वेश्चन जो है किस में कन्वर्ट कर लेना, अपने को y में कन्वर्ट कर लेना, y। इसको इधर ले आइए, x कॉमन ले लिया, इसको नीचे ले जाएंगे, तो ये तो फिर वही रेशनल फंक्शन आ गया, है कि नहीं, फिर वही रेशनल फंक्शन आ गया। और रेशनल फंक्शन जो है नीचे 0 नहीं होता, यानी y - 2 कैन नॉट बी 0, y कैन नॉट बी 2, तो इसकी रेंज बनी r - 2, इसकी रेंज बनी r - 2,
ठीक है जी। इस तरह से रैशनल फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है वो निकाली जाती है। वाह, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ठीक है जी। उसके बाद आता है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन मतलब रूट के अंदर x होता है, तो रूट के अंदर टोटल फंक्शन, रूट के अंदर जो टोटल फंक्शन है दैट मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, रूट के अंदर का जो टोटल फंक्शन है, केवल x नहीं कह रहा, टोटल फंक्शन। इस केस में टोटल फंक्शन x है, दैट शुड बी पॉजिटिव। इस केस में x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव। इसके अंदर 5x प्लस 3 है, तो 5x प्लस 3 मस्ट बी पॉजिटिव। मतलब इसमें x ये हो सकता है, इसमें x 1 से इन्फिनिटी होगा, इसमें x 0 से इन्फिनिटी होगा। तो मतलब रूट के अंदर जो टोटल फंक्शन है दैट मस्ट बी पॉजिटिव, सिर्फ x नहीं, टोटल फंक्शन मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है जी। और इसका आंसर तो आपको बताइए ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा भाई। रूट के अंदर ही, इसमें रूट के अंदर ही हम नेगेटिव नहीं आने देना चाह रहे, तो रूट से बाहर निकल के कैसे नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है टोटल फंक्शन मस्ट बी पॉजिटिव, और इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऐसे एक मॉड एक्स होता है, मॉड एक्स के अंदर एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मॉड एक्स का जो फंक्शन होता है वो प्लस एक्स या माइनस एक्स होता है, प्लस एक्स और माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स इज लेस देन 0 होता है, ठीक है जी। और इसका भी आंसर ऑलवेज पॉजिटिव, इसका भी आंसर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका आंसर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, ऑलवेज पॉजिटिव होगा इसका आंसर, ठीक है जी। तो इस तरह से कुछ ये फंक्शन होते हैं जिसमें कि डोमेन रेंज निकाली जाती है। अब रही बात कि ये टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है, ये तो मैंने 11th की चीज़ आपको समझाई है, लेकिन अगर हम बात करें 12th में क्या पढ़ना है फिर फंक्शंस के अंदर, तो उसको बोला जाता है कि वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस। उसमें सबसे पहला है हमारे पास 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन का मतलब यहाँ पर है ईच एलिमेंट of set A is related with single element of set B। सेट A का हर एलिमेंट, जो वीडियो देख रहे हैं ना उनको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे को भी मोटिवेशन मिले और आपको भी नई नई वीडियोज़ जो है वो देखने को मिलती रहे। वीडियो क्या, पढ़ाई लिखाई है, थोड़ा सा परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन अगर कहीं से आपको अच्छा मटेरियल मिल रहा है तो इससे बड़ी और क्या बात है कि नहीं। पढ़ाते तो सारे ही हैं, लेकिन जिसकी बात कहते हैं ना दिल को छू जाए, तो ठीक है भाई। अगर आपको ऐसा लगता है कि दिल को छू रहा है तो करिए काम। तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड विद सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट B, सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट B। जैसे ये सेट A है, ये सेट B है, कोई 1-1 रिलेशन वाली बात है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड विद सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट B, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसका फार्मूला भी बन जाता है, इसका एक फार्मूला भी बन जाता है कि अगर दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल, अगर दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, फंक्शन मतलब जैसे देखो एक फंक्शन दिया हुआ, इसमें आपने x की जगह 1 डाला और x की जगह 2 डाला, और बाई चांस दोनों का आंसर इक्वल आ गया,
वैसे जनरली कई बार डिफरेंट आता है, लेकिन बाई चांस अगर मान लो आंसर इक्वल आ गया, मतलब 1 डालने से जो आंसर आ रहा है और 2 डालने से जो आंसर आ रहा है, जिसको हम फंक्शन की वैल्यू बोलते हैं, 1 डालने से जो आंसर आ रहा है और 2 डालने से जो आंसर आ रहा है, अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इट इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 भी होना चाहिए, जो इसमें देखो नहीं है। भाई अगर मैं कहता हूँ इन दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है, आपने 2 वैल्यू डाली x की और वो दोनों आपको सेम आंसर दे रही हैं, लेकिन वो नंबर तो इक्वल नहीं है ना, वो नंबर भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो अगर 2 फंक्शंस की वैल्यू इक्वल है, 2 फंक्शंस की वैल्यू इक्वल है, तो वो दोनों नंबर भी आपस में इक्वल होने चाहिए। या ये कह सकते हो कि अगर वो नंबर इक्वल नहीं है तो उनके फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल नहीं आएगी। अगर वो दोनों नंबर इक्वल नहीं है तो उनके फंक्शंस की वैल्यू भी आपस में इक्वल नहीं आएगी। ये 1 1 फंक्शन होता है। अब इसको हम आराम से देखेंगे ज़रा। जैसे एक एग्जांपल मैं यहीं पे अगर दूं आपको, जैसे एक फंक्शन है x² + 2, मैंने इसमें 1 डाला तो 2 आ गया, -1 डाला देखिए तो भी 2 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1। दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल है लेकिन वो नंबर इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या कहलाएंगे कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है जी। दूसरा है ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन का सिंपल सा एक रूल है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल होनी चाहिए। अभी मैंने बताया ना, कोडोमेन का मतलब है सेट बी, कोडोमेन का मतलब है सेट बी, और रेंज मतलब जो आंसर आता है, अगर वो दोनों इक्वल हो गए। जैसे अगर हम इसको एग्जांपल से देखें, मान लो ये है, तो आप देख रहे हैं इसकी कोडोमेन जो है, बात करें कोडोमेन की तो वो 5 6 7 8 9 है, और इसकी जो रेंज अगर आप लोगे तो वो 5 6 7 8 है। क्योंकि कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट बी के सभी एलिमेंट्स को कोडोमेन बोला जाता है। ये देखिए 5 6 7 8, और जो आंसर आता है, जो किसी ना किसी के साथ रिलेशन बना रहा है, उसको रेंज बोला जाता है। तो इसमें इक्वल नहीं है, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑनटू फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर मान लो किसी तरह से ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तो इसका मतलब अब देखिए यहाँ पे 9 दिया है, तो कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल होगी। अगर कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल हो जाती है तो भाई इसको हम बोलेंगे कि ये ऑनटू फंक्शन है। अब ऑनटू को हम सर्जेक्टिव भी बोल देते हैं, ऑनटू को हम सर्जेक्टिव बोल देंगे। और जो हमारी पिछली स्लाइड थी जिसके अंदर हमने 1 1 लिखा था, उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। 1 1 को इंजेक्टिव और ऑनटू को सर्जेक्टिव भी बोल दिया जाता है। ठीक है। तीसरा है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब जो 1 1 एंड ऑनटू दोनों, 1 1 एंड ऑनटू बोथ, उसको बाइजेक्टिव बोला। ठीक है जी। तो 1 1 का मतलब हो गया ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड विद सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल है तो वो नंबर भी आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है। और अगर दोनों नंबर इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल नहीं आनी चाहिए। और ऑनटू के लिए कोडोमेन और रेंज इक्वल होगी, और बाइजेक्टिव मतलब दोनों चीज़ हो जाता है। ठीक है जी। तो एक एग्जांपल से देखिए इस तरह से क्या करना है। जैसे अपने पास एक फंक्शन है, मान लो अभी मैंने जो करा था उसी को ले लेते हैं, 3x² + 2, और ये है r से r। अब यहाँ पे r से r का देखिए क्या मतलब है। इस r का मतलब होता है डोमेन।
इस आर का मतलब होता है कोडोन, मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो भी आर है, मतलब आप एक्स यानी कि कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, जो आंसर आएगा वो भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये होता है। अब मैंने इसको स्टार्ट किया क्वेश्चन को, तो मैंने पहले क्या करना है, एक्स की जगह x1 डाल देना, फिर x की जगह x2 डाल देंगे, x की जगह x1 डाल देना है और फिर x की जगह x2 डाल देना, क्योंकि दो वैल्यूज होती है ना अपने पास, ठीक है, दो वैल्यूज होती है अपने पास, एक 1 और एक 2। अब ये दोनों फंक्शन हम ये मान के चलेंगे, अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल है, अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों फंक्शन इक्वल है, तो इनके नंबर्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि दोनों फंक्शन इक्वल है, 2 से 2 कट गया, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो मेरे पास x1 की दो वैल्यू आ रही है, प्लस x2 और माइनस x2, x1 की दो वैल्यूज आ रही है। अब ये देखना है क्या ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, क्या ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा हमने देखना है। तो देखिए इसकी जो मैंने बता रहा था ना, इसकी डोमेन क्या है, आर, क्योंकि x की वैल्यू डोमेन बताती है कि क्या हो सकता है, और x बिलोंग्स टू क्या है, आर। इसका मतलब बोथ वैल्यूज ऑफ x एग्जिस्ट, x की दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि इसकी डोमेन क्या थी, ऑल रियल नंबर्स आर, यानी x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, जबकि दोनों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा रूल क्या है, हमारा रूल क्या है कि अगर इन दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, जो हम ये लेके चल रहे हैं, तो केवल x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, तो वैल्यू नहीं आ सकती, केवल x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दोनों आ रही है, क्योंकि डोमेन क्या है, रियल नंबर्स आर, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये नॉट 1 1 हो गया, ये 1 1 नहीं है, क्योंकि ये भी एग्जिस्ट कर रही है और ये भी एग्जिस्ट कर रही है। अब इसी में अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, देखिए अगर हम इस आर को हटा दें, मान लो इसको आर को हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया z से z लिख दिया, z मतलब इंटीजर्स होता है ना, तो मतलब अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, डोमेन क्या हो गई, x बिलोंग्स टू z, पर अभी प्रॉब्लम सेम, क्योंकि x यहाँ पे क्या हो सकता है, इंटीजर, और इंटीजर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इंटीजर भी दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ये भी और ये भी, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, नॉट 1। रियल नंबर में भी यही सिचुएशन आ रही थी और इंटीजर में भी यही सिचुएशन आ रही थी। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब हम यहाँ पे ला रहे हैं नेचुरल नंबर्स को, n से n, मतलब अब मेरी डोमेन, मेरी x की वैल्यू क्या हो सकती है, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर केवल पॉजिटिव होते हैं, क्यों, है ना, नेगेटिव नहीं, तो इसका मतलब ये पोजीशन अब कट है। अगर मेरी डोमेन नेचुरल नंबर है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, x की वैल्यू नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। तो इसका मतलब अब ये क्या बन गया, यस, अब ये बन गया यस 1 1 अब ये बन गया यस 1 1, ये 1 1 हो गया है, वो चीज़ नहीं खत्म होगी मामला, ठीक है जी। तो ये चीज़ होगी, तो कहने का मतलब ये हुआ, देखिए कितने तरीके से इसको खेलना होगा, कि अगर f of x1 इक्वल टू f of x2 है,
तो ये नंबर भी आपस में इक्वल आने चाहिए। और ऐसे थ्योरेटिकल ही करना पड़ेगा, इसको 1 2 3 पुट करके नहीं कर सकते हम, इसको हम 1 2 3 पुट करके नहीं कर सकते, थोड़ा सा थ्योरेटिकल ही इसको करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब ये तो बात रही इंजेक्टिव फंक्शन की, लेकिन अगर हम बात करें कि ऑन टू यानी कि कोडोमेन, तो कोडोमेन किसके इक्वल होनी चाहिए? रेंज। तो मेरे को इस क्वेश्चन में अब रेंज निकालनी, वो जो भी मैंने सिखाया ना, रेंज मतलब वाई की वैल्यू निकालनी, अलग अलग तरह के फंक्शन में अलग अलग चीज़ सिखाई मैंने। तो जैसे एक फंक्शन है अपने पास जो आर से आर चल रहा था, या इंटीजर से इंटीजर चल रहा था, या नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर चल रहा था, 3 तरह के क्वेश्चन मैंने कराए। अब इसकी जैसे वो निकालनी रेंज, तो रेंज निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया? वाई की वैल्यू, मतलब पूरा क्वेश्चन वाई में लाना, पूरा क्वेश्चन वाई में, इक्वल टू वाई रखा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3 हो गया, तो ये हो गया 1/√3, और रूट के अंदर y -2। ये फिर आगे वही जो मैं बता रहा था अभी आपको, कौन सा? रूट वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? रूट वाला। और स्क्वायर रूट में क्या बताया मैंने आपको? टोटल फंक्शन मस्ट बी पॉजिटिव। रूट के अंदर जो भी टोटल फंक्शन होगा, तो रूट के अंदर टोटल फंक्शन क्या है? y -2। टोटल फंक्शन मस्ट बी पॉजिटिव, यानी y -2 मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कि y ग्रेटर देन। तो यहाँ पर y क्या हो सकता है? 2 या 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 2 या 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी ये कोडोमेन है, ये कोडोमेन है, ये कोडोमेन है। तो इसकी भी कोडोमेन, इसकी कोडोमेन, सबकी कोडोमेन अलग है। इसकी कोडोमेन क्या बनी हमारी? 2 से इन्फिनिटी, 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्या कह रहा है? -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, तो नॉट इक्वल। जो इसकी कोडोमेन है वो आर है, आर मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर क्या कहता है? कुछ भी हो सकता है, -∞ से +∞, जबकि इसकी रेंज क्या आ रही है? 2 से इन्फिनिटी, यानी ये भी इक्वल नहीं है। इंटीजर भी यही होता, -∞ से -∞, लेकिन कौन सा इन्फिनिटी? -2, -1, 0, 1, 2, 3। जबकि ये क्या कह रहा है? केवल पॉजिटिव, जबकि इंटीजर में तो नेगेटिव भी आते हैं, मतलब इसकी रेंज ये नहीं बनी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नेचुरल नंबर की, वो भी नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से होते हैं, पर 1 से इन्फिनिटी थोड़ी होते हैं, 1, 2, 3, 4 लिखते हैं। अब 2 से इन्फिनिटी में तो 2.2 भी आता है, 2.3 भी आता है, यानी रेंज और कोडोमेन इसमें भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये भी ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है जी, बात आई समझ में सभी को? तो इस तरीके से हमने ये फंक्शंस वाला पढ़ना, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ना थ्योरेटिकल चल रहा है, मतलब x1 x2 की फॉर्म में चलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन बड़े तरीके से करिए, लेकिन जहाँ तक बेसिक की बात हो मैंने आपको सारी बताई। थोड़ा सा 11th क्लास पे भी ध्यान रखना पड़ेगा डोमेन और रेंज को सीखने के लिए, क्योंकि देखें ना, रेंज निकालना भी तरीका ये भी है, और बाकी फंक्शंस मैंने आपको बताई दिए हैं। माई सेल्फ सुरेंद्र मोहन गुप्ता, आप जानते ही हैं। और मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, आपका भला होगा, क्योंकि अच्छी चीज़ों को शेयर करने से बहुत बढ़िया भगवान स्वर्ग देता है।